प्यारे दोस्तों, क्या है हालचाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से एक एनिमेशन वीडियो सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर इस एनिमेशन को मैंने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस एनिमेशन की वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा, तो आप एक बार देख सकते हैं। मैंने सोचा था मेरा यार है, क्या पर्दा करूं। मैंने सोचा था मेरा यार है, क्या पर्दा करूं, तो वो मेरी सोच से आगे का कमीना निकला। मैंने तो दोस्तों, अभी हाल ही में आपने ये जो एनिमेशन देखा, तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि ये हाल ही में मैंने जो एनिमेशन वीडियो आपको दिखाया है, ये मैंने कैसे ड्रा किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जो भी चीज़ें देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर फिल्मा क्लिप एप्लीकेशन में नहीं ड्रा की है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों को ड्रा करने में हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें लिमिटेड टूल्स ही मिलती हैं। तो इन सारी की सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर ड्रा कर रखा है ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में। हालांकि करेक्टर वगैरह मैंने यहाँ पर ही ड्रा किया है, लेकिन यहाँ पर जितने सारे आप ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड देख पा रहे हैं, ये मैंने ड्रा किए हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में। तो आप लोगों को मैं अब यकीन करने के लिए एक बार दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर PNG फॉर्मेट में एक ग्लास को ड्रा किया है। उसके बाद मैं आप लोगों को और भी दिखा दूँ चीज़ें। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक बोतल को ड्रा किया था। यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन में मैं ये दिखा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल फ़ोन वगैरह मैंने यहाँ पर ड्रा किया था और यहाँ पर बैकग्राउंड ड्रा किया था। इसके बाद ये मैंने एनिमेशन वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, यदि आप ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन का उपयोग करना नहीं जानते हैं, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया, जहाँ से आप जाकर उस ऑटोडेस्क स्केचबुक वाले ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं और ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन का कैसे उपयोग करते हैं उसका फुल प्रोसेस समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, जब आप यहाँ पर एनिमेशन वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर लेयर टैब में एक बार गौर करना होगा कि यहाँ पर लेयर टैब का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। दोस्तों, यदि आप लेयर टैब का उपयोग करना नहीं जानते हैं, तो आप ये समझ लें कि एनिमेशन वीडियो बनाना ना के बराबर ही समझिए, क्योंकि जब तक आप लेयर टैग का उपयोग करना नहीं जानेंगे, तब तक आप एनिमेशन वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए मैंने पहले ही सेपरेट वीडियो बना दिया है, जिसको आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके लेयर टैग का कैसे उपयोग करते हैं उस वाली वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से अच्छे तरीके से लेयर्स का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पर कुल मैंने 6 लेयर्स को क्रिएट कर रखा है। यहाँ पर सबसे नीचे वाली लेयर्स में मैंने बैकग्राउंड को ड्रा कर रखा है। इसके बाद यहाँ पर दूसरी वाली जो लेयर है जिसमें शैडो लिखा है, यहाँ पर हमने कैरेक्टर की शैडो वगैरह को ड्रा कर रखा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को पेन टूल की हेल्प से दिखा दूँ। यहाँ पर ये जो शैडो दिख रही है कैरेक्टर की, यहाँ पर, और ये बोतल वगैरह और माचिस वगैरह की जो शैडो दिख रही हैं, ये सारी की सारी शैडो मैंने इस लेयर में क्रिएट कर रखी है और इसकी ओपेसिटी को मैंने कम कर रखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने इसकी ओपेसिटी को 12 कर रखा है, जिस कारण से ये यहाँ पर शैडो के तौर पे दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैंने करेक्टर को ड्रा कर रखा है। यहाँ पर सिर्फ मैंने करेक्टर को ही ड्रा किया है और कुछ नहीं किया है। यहाँ पर आप करेक्टर वाली लेयर पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद लेयर 6 में मैंने ऑब्जेक्ट्स वगैरह को ड्रा किया है, जहाँ पर मैंने मोबाइल फ़ोन, माचिस और ग्लास वगैरह ड्रा कर रखा है। लेयर 4 में मैंने अपने करेक्टर के हैंड्स और आइज़ को ड्रा कर रखा है और लेयर 3 में मैंने अपने करेक्टर के हेयर्स को ड्रा कर रखा है। तो दोस्तों, अलग अलग लेयर्स का उपयोग करने में हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि हम जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि हेयर पर वाले पर मैं क्लिक करूँ यहाँ पर, और इसके बाद मैं सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसे कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने अभी हाथों को सिलेक्ट कर रखा है, मैंने हाथ वाली लेयर को सिलेक्ट कर रखा था, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं आपको हेयर वाली लेयर पे जाके दिखा देता हूँ। अब मैं इसके हेयर को कहीं भी यहाँ पर आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ और अपनी आवश्यकता अनुसार कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली लेयर टाइप का यही वर्क होता है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें ड्रा कर ली। उसके बाद मैंने यहाँ पर एनिमेशन को कैसे क्रिएट किया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम लूँगा। मैंने यहाँ पर सिगरेट में एक एनिमेशन बनाया है अपने। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये फ्रेम नंबर 1 है, और जैसे ही मैं फ्रेम नंबर 2 पर क्लिक करूँगा तो इसकी जो यहाँ पर आग है, जो फायर है, वो थोड़ी सी यहाँ पर हिलती हुई दिख रही है, ताकि ऐसा लगे जो हमारा सिगरेट है वो उसमें आग जल रही है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 फ्रेम्स में बस क्या किया है, आग को ड्रा करके आग को ड्रा करने के बाद उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है, यानी कि उसको कुछ इस तरीके से शिफ्ट किया है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं उस लेयर पे जाऊँगा जहाँ पर मैंने
हाँ, जहाँ पर मैंने इसकी सिगरेट की आग को ड्रा किया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये जो यहाँ रोटेशन पॉइंट है, इसकी हेल्प से सिंपली यहाँ पर मैंने आग को थोड़ा सा इस तरीके से हर एक फ्रेम में रोटेट कर दिया है। तो कुछ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हमारा जो सिगरेट का फायर है वो बढ़ रहा है इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं यहाँ से वॉइस को बंद कर लूँगा ताकि आपको समझाने में कुछ दिक्कत ना हो। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, इन्हीं 4 फ्रेम को मैंने आगे कॉपी पेस्ट कर लिया है। और उसके बाद जो हमारा एनिमेशन दिखा वो कुछ इस तरीके से दिखा। अब यहाँ पर आता है हैंड को, हमारा जो ये कैरेक्टर है ये हैंड को ऊपर अपने मुंह में लगा रहा है सिगरेट को। तो वो मैंने कैसे किया मैं आप लोगों को दिखा दूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे मैं फ्रेम नंबर 8 पर हूँ। इसके बाद जब मैं फ्रेम नंबर 9 पर गया, मैं ओनियन स्क्रीन को भी ऑन कर लेता हूँ, तब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो रेड कलर से यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये रेड कलर का जो आप लोगों को दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये 8 नंबर के हैंड की पोजीशंस को दिखा रहा है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैंने कुछ ड्रा नहीं किया है, ये केवल पीछे की पोजीशंस को दिखा रहा है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 8-9 नंबर के फ्रेम में इसके हैंड को थोड़ा सा नीचे करते हुए ड्रा किया और सिगरेट को वहीं पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके हाथों में पकड़ा दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर 10 नंबर के फ्रेम में इसके हाथों को और भी नीचे की तरफ ड्रा किया और इसको भी सिगरेट को पकड़ा दिया। इसके बाद मैंने 11 नंबर के फ्रेम में इसके मुंह के पास मैं सिगरेट को ले गया और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने हैंड को ड्रा किया कि ऐसा दिखे कि हमारा कैरेक्टर जो है वो सिगरेट को पी रहा है। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है। मैं यहाँ पर 12, 13, 14, 15, 16 इसी तरीके से मैंने आगे के फ्रेम में यहाँ पर बस अपने सिगरेट को सेम पोजीशंस पर ही रखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 24 फ्रेम तक मैंने सेम पोजीशन पे रखा है। इसके बाद यहाँ पर आपको बीच में एक आई मोमेंट का एनिमेशन और दिखेगा। तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टर जब भी कुछ भी काम करता है तो बीच बीच में आंखों को झपकाता रहता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आंखों को झपकाने के लिए कुछ इस तरीके से एनिमेशन बनाया है कि 15 नंबर के फ्रेम में हमारे जो है वो कुछ आंखें इस तरीके से खोले हुए। और इसके बाद 16 नंबर के फ्रेम में यहाँ पर मैंने आंखों के नीचे सिर्फ एक लाइन ड्रा कर दी है और यही काम मैंने 17 नंबर के बाद किया है। और इसके बाद जो हमारा एनिमेशन दिखा है वो कुछ इस तरीके से दिखा, ताकि ऐसा लगे कि हमारा जो कैरेक्टर है उसने आंखों को झपकाया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एनिमेशन बनाया। इसके बाद सिंपली यहीं पर हमें करना क्या है, मैंने क्या है यहाँ पर अब जब हमारा जो कैरेक्टर है वो सिगरेट पिएगा तो मुंह से धुआं भी निकालेगा। तो धुआं निकालने के लिए चूँकि हमारा जब कैरेक्टर है वो सिगरेट को नीचे हटा देगा, उसी के बाद ही अपने मुंह से धुआं निकालेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एयर ब्रश का उपयोग करते हुए यहाँ पर एक धुआं बनाने की कोशिश की है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली एयर ब्रश की हेल्प से इस तरीके से एक लाइन को सिंपली ड्रा किया है और यहाँ पर इस बार मैंने कुछ और डार्क किया है और नीचे की तरफ वाइट कर दिया है थोड़ा सा। और इसी तरीके से जब हमारा मुंह से दूर धुआं जाएगा तो एक एक फ्रेम में ये आगे की ओर होता हुआ दिखेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इस बार आगे की ओर थोड़ा सा ड्रा किया है। और यहाँ पर जो आपको रेड रेड दिख रहा है ये मैंने आपको लोगों को पहले ही बता दिया, ये पिछले फ्रेम्स की पोजीशंस को दिखाता है ताकि हमें पता चल पाए कि हमने जो पिछला फ्रेम्स था उसमें मैंने क्या ड्रा कर रखा है। तो इस तरीके से मैंने 28 नंबर के फ्रेम में थोड़ा और आगे ड्रा कर दिया और 29 नंबर के फ्रेम में और आगे, और 30 नंबर के फ्रेम में मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं ड्रा किया है, यानी कि पूरा धुआं पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो हमारा एनिमेशन दिखा वो कुछ इस तरीके से दिखा। यहाँ पर कुछ ऐसे फिर से दिखाऊंगा, हाँ कुछ ऐसा एनिमेशन हमारा दिखेगा। अब दोस्तों इसके बाद हमें आगे के फ्रेमों की बनाने की ज़रूरत नहीं होती। यदि हम बार बार अपने कैरेक्टर को सिगरेट पिलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, 19 नंबर के बाद के जितने फ्रेम्स हैं, यानी कि 19 नंबर से 1 नंबर का फ्रेम है, उन्हीं सारे के सारे फ्रेम्स को हमें कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद आगे पेस्ट कर देना होगा और हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा कि हमारा जो कैरेक्टर है वो बार बार सिगरेट यहाँ पर कुछ पी रहा है। इसके बाद सिंपली हमने यहाँ पर गिलास से ड्रिंकिंग करवाने के लिए यहाँ पर उसके लिए भी सिंपल बिल्कुल सेम प्रोसेस किया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मैं दिखा दूँ कहाँ पर मैंने गिलास वाला एनिमेशन ड्रा किया। यहाँ पर जैसे मैंने सिगरेट को ड्रा किया था हैंड को एक एक फ्रेम करके हैंड को ऊपर ले जाते हुए, वैसे सिंपली मैंने यहाँ पर भी ड्रा किया है। आप लोगों को मैं दिखा दूँ, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 60 नंबर के फ्रेम से मैंने हैंड की पोजीशन को ऊपर किया है और ऊपर किया है, और 62 नंबर के फ्रेम में बिल्कुल अपने मुंह से सटा दिया है
और इसके बाद 63 नंबर के बाद हमारा जो करैक्टर है वो जब ड्रिंकिंग करेगा तो अपने गिलास को थोड़े कुछ मिनी सेकंड के लिए भले ही अपने गिलास को मुँह से सटा कर रखेगा। तो उसके लिए बस हमें कुछ नहीं करना होता, बस उसी फ्रेम को आगे कॉपी पेस्ट कर देना होता है। और इसी पे जो हमारा करैक्टर नीचे की ओर हाथ करेगा तो इन्हीं जो हमने आगे बढ़ते हुए फ्रेम बनाए थे उसी के ठीक विपरीत डायरेक्शन में हम फ्रेम बना देंगे। तो हमारा जो एनिमेशन दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पर। इसके बाद मैंने दोस्तों यहाँ पर क्या है किया है, कुछ नहीं किया। इन्हीं फ्रेम्स को आप जितनी भी बार ड्रिंकिंग करवाना चाहते हैं उतनी बार इन फ्रेम्स को कॉपी पेस्ट आगे कर सकते हैं और आपका उतने बार ये करैक्टर है जो ड्रिंकिंग करेगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने करैक्टर को दिखाने के लिए, ऐसा दिखाने के लिए कि हमारा जो करैक्टर है वो इसका वीडियो बना रहा है या पिक्चर्स को कैप्चर कर रहा है, तो इसके लिए मैंने एक एनिमेशन बनाया। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ़ोन को पकड़ाते हुए एक करैक्टर को कर दिया और यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस सिर्फ एक आई मोमेंट एनिमेशन दिया है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने इसको कैसे बनाया है। आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे और मैंने यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया है। और इसके बाद जो मैंने यहाँ पर फ्रेम्स ड्रा किए थे करैक्टर को ड्रिंकिंग करते हुए, वही फ्रेम मैंने यहाँ पर आगे से कॉपी करके आगे फिर यहाँ पर पेस्ट कर दी है, क्योंकि हमारा करैक्टर जो है वो यहाँ पर ड्रिंकिंग कर रहा है और मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन में यानी कि इसके पापा जी को यहाँ पर हमारे फ्रेंड ने, हमारा जो करैक्टर था दूसरा वाला, उसने व्हाट्सएप पे इसकी पिक्चर्स को सेंड किया है, तो उसके लिए मैंने एक एनिमेशन बनाया। तो सिंपली मैंने यहाँ पर कोई भी एनिमेशन नहीं दिखाया, सिर्फ मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को दिखाया है, तो यहाँ पर कोई भी एनिमेशन नहीं है।